नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर लेके चलेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जम्बू द्वीप शब्द के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की धरती भरी पड़ी है अनेक अद्भुत किस्से कहानियों से। इनमें से एक महत्वपूर्ण कथा संकल्प मंत्रों की भी है, जिसमें एक शब्द आता है जम्बू द्वीप। तो आखिरकार ये जम्बू द्वीप क्या है? ये हमारे देश में इस तरह से समझा जा सकता है कि जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो उसके अंदर संकल्प मंत्र पंडित जी बुलवाते हैं, और उस संकल्प मंत्र में एक आइडेंटिटी छुपी हुई रहती है जजमान की। जजमान यानी कि जो पूजा करवा रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी स्टार्ट होती है जम्बू द्वीप से। जब उसको उसके अंदर इस तरह से उसको बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यव्रते भारत खंडे। तो अब इसमें बाकी वर्ड्स तो हम एक तरह से कोरिलेट कर लेते हैं, लेकिन जम्बू द्वीप को नहीं समझ पाते, या समझते ही नहीं, या ध्यान ही नहीं देते, या कोई समझता होगा मन ही मन कि भाई ये जम्मू एंड कश्मीर वाला जम्मू तो नहीं है, इस तरह से सोच लेते हैं। एनीवे, बहुत क्लैरिटी नहीं थी इस शब्द की। तो आज हम इस शब्द के बारे में ठीक से समझेंगे शॉर्ट में कि क्या चीज़ है। तो आपके यहाँ कभी ना कभी कोई पूजा पाठ हुई होगी, तो आई एम श्योर आपने मंत्र भी सुना होगा जिसमें पंडित जी ये बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यव्रते भारत खंडे। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। दरअसल इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप जो पूजा करवा रहे हैं उसका फल आपको मिले, इसलिए इस संकल्प मंत्र को लिया जाता है। और ये भी है कि इसके अंदर कोई विघ्न बाधा ना आए। तो ये जो जोग्राफिकल टर्म्स इसमें ली जाती हैं वो ऐसे हैं कि इसमें जम्मू द्वीप को छोड़कर बाकी चीज़ें हमको समझ में आ जाती हैं। तो जम्मू द्वीप क्या है ये थोड़ा क्लियर करते हैं। जम्मू द्वीप दरअसल जो है एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी है इस पूरे वर्तमान एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप से आपको नैरो डाउन करते हुए आपकी आइडेंटिटी लाई जाती है आपके गोत्र तक। जैसे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, भारतवर्ष पूरे महाद्वीप को बोला जाता था। आर्यव्रते, जहाँ ज़्यादातर आर्यंस रहते थे, एंड भारत खंडे। इस तरीके से फिर आपका गांव हो गया, आपका शहर हो गया, गांव हो गया, आपका गोत्र हो गया, वगैरह वगैरह। तो इसका एक्चुअल में क्या है कि ये जो इसका अगर लिटरेरी मीनिंग आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक संस्कृत शब्द है जिसका कि संधि विच्छेद करने पे आता है जामुन और द्वीप। जामुन, जम्मू को जामुन बोलते हैं और द्वीप को क्षेत्र बोलते हैं। तो दरअसल हुआ ये होगा कि उस टाइम पे यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जामुन के पेड़ होंगे, इसलिए इसको जामुन से डिनोट कर दिया गया, जो कि संस्कृत में जम्मू कहलाता है। इसका एक और अर्थ कहीं कहीं पाया जाता है जिसमें जिसे ऐसे कहते हैं कि ये जामुन का ये गुलाबी सेब है। तो गुलाबी सेब से भावार्थ जामुन को ही आप समझें इसका भावार्थ। दरअसल ऐसा होगा कि उस ज़माने में जो जामुन होगा उसके फल बहुत बड़े बड़े लगते होंगे, तो इसलिए उसको जो है जामुन गुलाबी सेब के नाम से भी जाना गया होगा। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े जामुन के फल उन पेड़ों पे लगते थे, और जब वो नदी आदि में गिरते थे तो सारा पानी मीठा हो जाता था। जम्बू द्वीप शब्द का वर्णन पुराणों के अलावा रामायण और महाभारत में भी हुआ है, और 3rd सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक ने भी अपने क्षेत्र को डिस्क्राइब करने के लिए इस शब्द का यूज़ किया था। तो ये जाहिर है कि ये एक जोग्राफिकल टर्म है, एक पूरे के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को इस शब्द से डिनोट किया जाता था। और इसका सेंटर प्लेस जो है वो सुमेरु पर्वत को माना जाता है, जो कि एक हिमालयन पर्वत है, जिसको कि हिमालय हम लोग आज समझते हैं।
तो दोस्तों, ये थी जम्बू द्वीप की कहानी। ये तथ्य हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं और समझने में मदद भी होती है कि भाई हमारी संस्कृति कितनी महान और व्यापक है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद।